न्यूज 21 भारत के खबर का हुआ असर। अवैध कोयला कारोबारी मामले में जानकारी के बाद गिरिडीह के सांसद, गोमिया विधायक और जिला खनन विकास पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 6 कोयले से लदे और एक खाली गाड़ी जब्त किया। बता दें, बीते दिन न्यूज 21 भारत ने इस खबर को विस्तार से दिखाई थी कि चलकरी गांव के रहने वाले पान बाबू केवट के प्लांट में दिन के उजियारे में भी धड़ल्ले से अवैध कोयला का कारोबार चल रहा है। इस पर सफेद पोश अधिकारियों की सहायता से हर रोज 50-50 ट्रकों में अवैध रूप से कोयला लादकर देश के कई बड़े कोयला मंडियों में भेजने का काम किया जा रहा है, जहां इसे सोने के भाव में बेचने का काम किया जाता है। इधर इस मामले की जानकारी के बाद गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जांच के लिए पिछरी बुटनाडीह पहुंचे। इस दौरान वहां मौजूद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मौन रहे। मामले में सांसद से सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि कोयले चोरी की सूचना काफी लंबे समय से मिल रही थी। कोयला चोरी में बड़े बड़े माफिया और गुंडा संलिप्त है। चोरी का विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देते हैं। प्रशासन भी इन माफिया और गुंडों के अनुसार चलते हैं, जिसके कारण इन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। उन्होंने कहा कि मैं उन गुंडे और माफियाओं को चेतावनी देता हूं, यहां आकर मैं खुद मामले की जांच कर रहा हूं। वे सामने आकर और जान से मारकर दिखाएं। कोयले की चोरी की सूचना काफी लंबे समय से हमको मिल रहा है और कई माफियाओं के द्वारा, क्योंकि पंचायत स्तर के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा भी कई हमको सूचना मिला और उनके विरोध करने से लोग, इतने बड़े माफिया, इतने बड़े गुंडा लोग हैं, लोग आम आदमी को जान से मारने का धमकी दिया। कई दिन से हमको यह सूचना मिल रही थी। वर्तमान में यहाँ पंचायत की मुखिया, लेडीज मुखिया, उनको भी जान से मारने का धमकी दिया। जो भी विरोध करता है, इतना बड़ा माफिया है कि जो भी विरोध करने का बात करता है उसको जान से मारने का और केस में फंसाने का धमकी दिया। मतलब प्रशासन को भी लोग पॉकेट में लेके चलते, इतने बड़े बड़े माफिया लोग। और मैंने यहाँ आने से, आज भी आया, बेरमो आया तो सूचना मिला कि यहाँ पर फैक्ट्री में इतनी गाड़ियाँ कोयला लोड हुए। तो मैंने कहा कि भाई, मैंने प्रशासन को सूचना दिया तो कोई भी ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा कि मैं खुद आज गाड़ी जाके पकड़ूंगा और प्रशासन का जिम्मा, जो माफिया लोग हैं, जो लोगों को जान से मारने का धमकी दे रहे हैं, गोली से मारने का धमकी दे रहे हैं, तो मैं उनको भी चुनौती देता हूं कि वो आवे, कितना गोली है और किसको जान से मारने का धमकी देता है। इसलिए मैं खुद आज अपने से और पूरे प्रशासन को मैं और पूरे सरकार को चुनौती देता हूं कि जो माफिया लोग के मिलकर पूरे झारखंड को जो लूटने का काम किया है, मैं जब तक रहूँगा गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में, तब तक किसी भी माफिया को इस तरह का धमकी और किसी को भी हम गुंडागर्दी नहीं करने देंगे। वहीं प्रशासन से संपर्क करने के बाद भी वे वहां घंटों देर तक रुके रहे। इस दौरान सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि यहाँ के लोगों को यहाँ के माफिया और गुंडे जान से मारने और झूठे केस में फंसाने की धमकी देते हैं। इस कारण यहाँ के लोगों में दहशत और डर समाया हुआ है। प्रशासन से संपर्क की गई, लेकिन घंटों बाद यहाँ पहुंचकर उन्होंने सिर्फ खानापूर्ति का ही काम किया। सरकारी खजानों में लूट मची है, लेकिन सरकार आंख बंद कर मूक दर्शक बनी हुई है। प्रशासन, जिला प्रशासन आया तक भी नहीं। हमने डीजीपी से, मैंने चीफ सेक्रेटरी से बात किया, तब फिर उपायुक्त महोदय ने अभी डीएमओ को भेजा है, तो डीएमओ अभी कार्रवाई कर रहे हैं और हमने डीएमओ को सुपुर्द किया। जो भी वाहन हम लोगों ने पकड़ा था, एक वैन पकड़ा था जो कोयला लोड था, वो भी भाग गया। पेट्रोवा पुलिस भी गाड़ी भगाने में लगा हुआ। मतलब सारा मिली जुली है और इतना बड़ा पूरे राज्य का शोषण हो रहा है। सरकार का कितना रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल। इधर अवैध कोयला चोरी मामले की जानकारी के बाद गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो भी मौके पर पहुंचे, लेकिन वहां प्रशासन उन्हें कहीं दिखाई नहीं दी। इस पर सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और विधायक ने आईजी, डीआईजी, एसपी और डीजीपी से संपर्क करी, लेकिन उनसे सिर्फ आश्वासन ही मिला। वहीं राज्य सचिव सुखदेव सिंह से संपर्क करने के बाद जिला खनन विकास पदाधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने मामले पर छापेमारी शुरू की। इधर इस मामले में विधायक ने सरकार और प्रशासन को अड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि अवैध कोयला कारोबारियों को सरकार और प्रशासन का भरपूर सहयोग मिल रहा है, इसलिए वे बेखौफ होकर सरकारी खजानों को लूटने में लगे हुए हैं। अगर सरकार का सहयोग नहीं होता तो अब तक इन गुंडा माफियाओं पर कठोर कार्रवाई हो गई होती। उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि जो काम सरकार और सरकारी तंत्र को करना चाहिए, वो काम आज सांसद और विधायक कर रहे हैं। ये काफी निंदनीय है। आज पूरे राज्य में कोयला, लोहा की चोरी हो रही है और इसको रोकने में पूरी तरह से सरकार और प्रशासन फेल है। और इसको रोकने कितनी दुखद बात है कि इसको रोकने के लिए आज एमपी को रोड में उतरना पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से ऐसे सरकार को सरकार में रहने का हक नहीं बनता। निश्चित रूप से इस सरकार को
निश्चित रूप से ये सरकार की प्रशासनिक विफलता है। कोई भी अवैध कारोबार, कोई भी चोरी, कोई भी कालाबाजारी, सरकारी राजस्व की क्षति बिना सरकार के इशारे का और बिना सरकार के सहकार नहीं संभव है। क्योंकि जो भी यहाँ पर अवैध धंधा हो रहा है, अवैध कारोबार हो रहा है, निश्चित रूप से इसमें सरकार और सरकार में शामिल लोगों का साथ प्राप्त है। इधर संपर्क करने के घंटों बाद मौके पर आए जिला खनन विकास पदाधिकारी भोला प्रसाद ने कहा कि छापेमारी के दौरान 6 कोयला से भरे और एक खाली गाड़ी जब्त किया गया है। जांच में फैक्ट्री वैध पाई गई है। हालांकि कोयला कहां से फैक्ट्री में लाई जाती है, इसकी जांच की जाएगी। प्रशासन आगे की कार्रवाई के लिए जांच में लग गई है। सांसद महोदय द्वारा और माननीय सांसद और माननीय विधायक दोनों थे, उनके द्वारा जो सूचना दी गई उस सूचना के आधार पर हम अभी सारे वाहन को जांच की। वाहन का ड्राइवर तो है नहीं, गाड़ी के कागजात कुछ मिला नहीं है और उसमें जो कोयला है वो साबित नहीं हो पा रहा है ये लीगल सोर्स से है कि इलीगल सोर्स से। दूसरा जो फैक्ट्री का कंप्लेंट था उस पर भी हमने जांच किया, क्योंकि फैक्ट्री का लाइसेंस वगैरह तो हमारा सब वैध है। उसको सारा चीज़ पोल्यूशन, CO, DFO सारा चीज़ का NOC ले करके उसको हम लोगों ने लाइसेंस दिया। अब रहा बात कि अगर वहाँ से कोयला निकला है तो वहाँ कोयला कहाँ से आया, इसकी जांच करेंगे। जो भी होगा हम लोग आगे नियम संगत ही कार्रवाई करेंगे। जो हमारा रूल अलाउ करता है उसी रूल के तहत ही हम इस पर कार्रवाई करेंगे। कुल कितनी गाड़ी रहेगी? अभी तो हमने 4-6 गाड़ी देखा है। हमने 6 गाड़ी लगभग, इसमें सभी में लोडेड ट्रक देखा है, एक खाली गाड़ी देखा है। राज्य में माफियाओं और गुंडों की नजरें सरकारी खजानों पर टिकी हुई है। सरकार और प्रशासन को इसकी खबर भी है, लेकिन फिर भी वे अंधे बने फिर रहे हैं। उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जिससे उनके हौसले आसमान छूने लगे हैं। बहरहाल देखना ये होगा कि सांसद और विधायक इस मामले में दखल देने के बाद सरकार और प्रशासन इस पर क्या कदम उठाती है। खबरों की नई अपडेट पाने के लिए आप देखते रहे News 21 भारत। अगर आपके पास भी कोई खबर हो जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो 7295081412 नंबर पर भेज सकते हैं। नमस्कार।